जब कोई बच्चा पोस्ट चुने तो पोस्ट चुनते हुए कौन सी चीजें ध्यान रखें? सर अगर कुछ घर में हालात खराब हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो अगर एक भाई होता है तो सहारा रहता है। जैसे आपने मान लो प्रिवेंटिव ऑफिसर पे नौकरी की 3 साल नौकरी की सर, तो 3 साल आपकी जीवन में ना वो खराब ही गए, तो यार मुझे तो समुद्र से ना बदबू आने लगी। सर मुझे भी सबको ये तो रहता है। बड़ा गंदा महसूस होता है। लेकिन जो सेटल हो गए ना वो कहते हैं अरे सर इसमें तो अलग लेवल की खुशबू है। आप अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग चीजें चुनिए, लेकिन जो पहली नौकरी है ना उसको बहुत सोच समझ के लीजिए। जब एक बार सेटल हो जाता है ना आदमी, तो पढ़ने का मन नहीं करता। जब कोई बच्चा पोस्ट चुने तो पोस्ट चुनते वक्त मनीष कौन सी चीजें ध्यान रखें? जैसे भाई मुझे घर के पास ही चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्रमोशन देखना है, या मुझे वर्दी चाहिए। जैसे अलग अलग बच्चों का अलग अलग जुनून होता है। जिस बच्चे ने आपको बताया कि सर याद कर रहे थे, उस बच्चे ने मुझे बताया, उससे पहले वाले एक बच्चे का मैं पॉडकास्ट कर रहा था, कह रहा सर देखो मेरे तो है ना पहली चॉइस ये थी कि मुझे पूरा भारत घूमना है और मुझे एक ऑफिस में बैठ के नौकरी नहीं करनी, तो इसलिए बोला मैंने तो ये नौकरी चुनी अपनी वर्दी वाली। इसलिए उसने सीबीआई में सब इंस्पेक्टर चुना। बोला सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पूरे भारत घूमना है, मुझे कमरे में नहीं बैठना है। तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग पसंद होती है। तो आप क्या सजेस्ट करें कि कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए? सर मेरा इसको लेके जैसे जो आंसर है उसको लेके कुछ डिमोटिवेट भी हो सकते हैं बच्चे और मोटिवेट भी हो सकते हैं। तो पहला अगर इसका आंसर मेरे से पूछा जाएगा तो कि फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी बनाए, देन गो फॉर यूपीएससी और होम स्टेट आईएएस ले लो। उससे बेहतर कोई पोस्ट नहीं है भारत के अंदर अगर आप पॉलिटिकल पे नहीं जाना चाहते। लेकिन अगर आप सीजीएल में आओगे, सीजीएल के यहाँ पे सर कॉम्प्रोमाइज आपको करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें एक पोस्ट में किसी में भी नहीं मिलेंगी। सारी चीजें मिला के मिल ही नहीं सकती, ऐसी कोई पोस्ट है ही नहीं। मैं आपको टू द फ्रैंक एकदम है ही नहीं, क्योंकि अगर आप होम स्टेट लोग जीएसटी प्रेफर कर लेते हैं कि मतलब गुड, लेकिन अगर किसी को फील्ड वर्क नहीं करना है, अब उसके लिए ऑब्स्टेकल आ गया कि भाई इंस्पेक्टर है तो उनको तो भेजा जाएगा। बिल्कुल, इंस्पेक्टर का काम यही है। हाँ? तो अगर उन्हें चाहिए डेस्क जॉब, तो यहाँ पे फिर प्रेफरेंस होती है वो इंडिविजुअल की खुद है कि मेरी प्रेफरेंस क्या है। मुझे होम चाहिए, घर चाहिए, जैसे भैया ये है। अब ये तो सर प्रिवेंटिव ऑफिसर छोड़ के आए, क्यों? क्योंकि घर चाहिए। सर मेरा दोस्त है, यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर लेती है। उसने सीजीएल का क्लियर करके ऑडिटर है वो दिल्ली में, उसका यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट में आ गया नंबर। अब सर वो होम पोस्टिंग में ही है। उसने ये चीज देखी मुझे कि प्रशांत जो है मुंबई से छोड़कर दिल्ली में आ गया। तो वो सर एसएससी से तो ऊपर है, यूपीएससी ऑब्वियस सी बात है। तो उसका ये जेन्युइन क्वेश्चन था कि भाई तू मुंबई से छोड़ के दिल्ली में आया है, तो क्या मैं यूपीएससी की असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट ज्वाइन करूं या नहीं करूं? नहीं। तो सर मैंने उसे यही बताया कि जैसे तू एक अकेला लड़का है, तेरी मतलब सर अगर कुछ घर में हालात खराब हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो अगर एक भाई होता है तो सहारा रहता है कि भाई ये चल मैं कहीं भी चला जाऊंगा। तो तू जैसे अकेला है, तू ये देख तेरी नीड क्या है, तेरी जरूरत क्या है। माँ बाप तो सर ये कहेंगे तू जा, दिल पे पत्थर रख के जैसे भी कहेंगे कि तू जा, लेकिन तू ये देख कि कुछ भी चीज अगर हो रही हो, किसी के तो दुख सुख में साथ नहीं है, जैसे किसी के दुख में साथ नहीं है, कोई मिसहैप होगी तेरे फ्रेंड के साथ, तो तू कैसे उम्मीद लगा सकता है कि कोई तेरे दुख और सुख में साथ होगा। तो इस चीज से सर उसे ये हुआ कि उसने सर ज्वाइन नहीं करी, फिर वो यूपीएससी की असिस्टेंट कमांडेंट उसने छोड़ दी, वो दिल्ली में ऑडिटर। लेकिन वो इस चीज से परेशान है कि सैलरी कम है, इसलिए वो पढ़ रहा है 4600 के लिए। कोई 4600 वाला है, उसको ऊपर की तनख्वाह चाहिए। दुखी हर कोई है सर, दुखी हर कोई है, कोई कहीं सेटल्ड नहीं है। लेकिन इसमें हम एक चीज ये जरूर समझ सकते हैं कि देखो सबसे पहली प्रायोरिटी है ना, आप अपनी घर की सिचुएशन के हिसाब से ये देखिए कि आपके लिए पैसा जरूरी है या घर जरूरी। बिल्कुल सर। अगर घर जरूरी है ना तो आप अपना स्कोर देखिए और उसके अकॉर्डिंग ऐसी पोस्ट को चुनिए। चाहे उसमें बहुत सारे बच्चे मैंने देखे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में उनका सिलेक्शन हुआ और अभी वो टैक्स असिस्टेंट थे, तो उन्होंने टैक्स असिस्टेंट दिल्ली में रहना ज्यादा बेटर समझा बजाय कि उन्होंने गुजरात में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना। हाँ सर। तो आप ऐसा ना हो कि बाद में आपको फिर फेस करनी पड़े वो चीजें। जैसे आपने मान लो प्रिवेंटिव ऑफिसर पे नौकरी की 3 साल नौकरी की, तो 3 साल आपकी जीवन में ना वो खराब ही गए, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अब यहाँ प्रमोशन में तो मिलेगा नहीं। यहाँ तो आप जिस दिन आप एएसओ पहले दिन ज्वाइन कर रहे हैं वो एज ए नया स्टूडेंट नया ही होगा ना। नया होगा सर, बस सर्विस जो करी है ना वो काउंट होती है सर। हाँ, लेकिन वैसे आपको प्रमोशन में कोई फायदा नहीं मिलेगा, यहीं से आपको प्रोबेशन स्टार्ट हो जीरो से शुरू होगा। बिल्कुल सर। तो आपने एक जर्नी चली 3 साल, फिर आप दोबारा जीरो चले। तो पहली प्रायोरिटी अपने दिमाग में रख के चलिए कि आपको अगर घर चाहिए तो छोटी मतलब कम रैंक की भी चीजें चलेगी, कम सैलरी की भी, दोबारा एफर्ट कर लिया जाएगा, दोबारा वो चांस लिया जाएगा। पहला वो। दूसरा आपको ये देखना है कि अगर आपको पैसा कमाना है तो देखो मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं। एक भुवनेश करके बच्चा है, वो अभी सुपरिटेंडेंट है, वो एग्जामिनर है,
वो जब यहाँ 2014 में वो 7300 वाली जो किताब है जो मेरे वाली, वो उसी की लिखी हुई किताब है। तो वो कहता है कि सर मुझे ना मुंबई से प्यार हो गया। मेरा जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई में सिलेक्शन हुआ था, तो मैं पहली बार मुंबई गया था उसका फिजिकल देने के लिए। तो यार मुझे तो समुद्र से ना बदबू आने लगी। सर मुझे भी सबको ये रहता है, बड़ा गंदा महसूस होता है। लेकिन जिनको वहां जो सेटल हो गए ना, वो कहते हैं अरे सर इसमें तो अलग लेवल की खुशबू है। उनको तो लगता है कि अरे सर मुंबई के अलावा हम कहीं रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो उस फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी में सेट हो चुके हैं। तो आप अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग चीजें चुनिए, लेकिन जो पहली नौकरी है ना उसको बहुत सोच समझ के लीजिए, वो बहुत जरूरी। जैसे इस बच्चे ने जो किया प्रिवेंटिव ऑफिसर से और वापसी एएसओ चुनना पड़ा इसको बाद में, तो बहुत टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगती है और एक वक्त भी निकल जाता है। जरूरी नहीं है कि मेरी जॉब लगे, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनको छोड़ के आना भी है घर पे। जब एक बार सेटल हो जाता है ना आदमी, तो पढ़ने का मन नहीं करता। तो सर उनकी मजबूरी भी हो जाती है कि चाहे मेरा एमटीएस ही निकल जाए, मेरे को घर जाना। बहुत दोस्त है सर मेरे वहाँ फंसे हुए हैं वहाँ पर, बहुत। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि टैक्स असिस्टेंट लोग लग रहे हैं। हाँ सर, वही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को छोड़ के टैक्स असिस्टेंट लग रहे, बोले नहीं सर रहना दिल्ली में। हाँ, तो वो एक अलग चीज है।